उन्होंने किया और अपने देश के अलावा विश्व के 102 मुल्कों में जब लोग गए बाल श्रमिकों के मुद्दे को लेकर के, तो ILO ने कहा कि फर्स्ट फ्लोर में अगर कोई चाइल्ड लेबर है या अगर लेबर है तो वो चाइल्ड लेबर है। और आपको पता होगा कि 12 जून हर साल 12 जून को हम लोग बाल श्रम के विरुद्ध में एक दिवस मनाते हैं। वो माननीय कैलाश सत्यार्थी जी के नेतृत्व में वो जो तमाम देश के और दुनिया के लोग बच्चे निकल करके गए थे और पहली बार यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का दरवाजा उन ऐसे बच्चों के लिए खुला, उन वैसे लोगों के लिए खुला जो शायद दूर से देखते थे। और उस हॉल में प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, श्रम मंत्री जैसे लोग बैठा करते थे। एक मौका मिला कि कालू जैसा जो मधेपुरा से निकल करके आता है वो बच्चा वहाँ जाता है, गोविंद खनाल ऐसा बच्चा वहाँ जाता है और तमाम इस तरीके के बच्चे वहाँ जा करके ये किया। और जब इस बाल शोषण के विरुद्ध में जब आवाज़ को और तेज करने की जरूरत हुई तब शिक्षा यात्रा, आपको याद होगा कि 2001 में पूरे भारत में एक शिक्षा यात्रा एर्नाकुलम से निकाला गया और वो पूरे देश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांव में, अलग अलग कस्बे में, अलग अलग मोहल्ले टोले में और पगडंडियों से चल करके जब बच्चों की आवाज़, उनके अभिभावकों की आवाज़, जनता की आवाज़ दिल्ली सरकार तक पहुंचती है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसा एक्ट आता है जिसमें अनिवार्य अमुक शिक्षा की बात की गई। आपको अच्छे से याद होगा कि एंटी ट्रैफिकिंग मार्च जिसमें 2007 में हम लोगों ने देखा कि अगर लड़कियां बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, ट्रैफिकिंग हो रहा है तो उसके खिलाफ में अभियान चलाया गया और वो भी इंडो नेपाल और बांग्लादेश की यात्राओं के साथ चला। जब इन यात्राओं के साथ चलता गया तो पहली बार 102 सालों के नोबेल के इतिहास में बच्चों पे काम करने वाला एक व्यक्ति और एक लड़की जो 17 साल की मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक अलग एक चेहरा देकर के शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ पर जितने साथी जी यहाँ पर हैं, यहाँ पर प्रतिमा जी हैं, यहाँ पर और तमाम ऐसे साथी हैं, कितने लोगों का नाम ले, तमाम लोगों ने, संगीता जी हमारे अभी जो CWC की चेयरपर्सन है, इन तमाम लोगों ने ये सोचा कि अब कैलाश जी को तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया, अब उनको सड़कों पे जाने की क्या जरूरत है, अब वो पगडंडियों में जाने की क्या जरूरत है, अब वो जो 1,10,000 बच्चों को मुक्त कराया है उसके बारे में सोचने की अब क्या जरूरत है। लेकिन लोगों की जो सोच थी, आम जनता